हेलो जी, कैसे हो आप सभी का स्वागत है निकालती फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं सोनीपत। ये हैं आंचल साहब, देखो। तो सोनीपत क्या खरीदारी करी है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो थोड़ा काम था तो इसलिए, और मेरे को थ्रेडिंग भी बनवा के आई है तो इसलिए जा रहे हैं हम। तो आज थोड़ा सा टाइम लगा था और बच्चे गए हुए हैं स्कूल में, तो बच्चे हमारे साथ नहीं आए हैं। तो वो संडे को घूम आए थे अपने चाचू के साथ और पापा और दादा के साथ, तो इसलिए आज हम दोनों घुमाए पे चले हैं है ना। और तो चलो घुमाते हैं आज आपको सोनीपत की मार्केट। तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे तो दिखाएंगे आपको आज। जा रहे हैं सोनीपत। ये है मूर्थल-अड्डा, तो मूर्थल-अड्डे को ही जाएंगे। पहले बस स्टैंड पे जाओगे तो वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो बस स्टैंड और बस स्टैंड पे तो ना खड़ी हुआ है ना, दिक्कत होएगी वहाँ खड़ी करने में। तो पार्किंग उस साइड तो है, वो मार्केट के वहाँ, तो फिर अंदर वहाँ उस साइड चले जाना है ना। तो आज जा रहे हैं हम। आज मैंने ये सूट डाला है क्रीम कलर का, न्यू सूट है, दिखाऊंगी आप लोगों को। प्लाजो का सूट सिलवाया मैंने ये, तो फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो ये है मेरे फाइनल लुक सूट की। बताना भाई कैसा सिला है और कैसा लग रहा है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, और ये मैंने न्यू ही सिलवाया है प्लाजो का, लेकिन इसकी सलवार भी अच्छी लगती, बट मैंने प्लाजो ही सिलवाया। गर्मी इतनी है तो मैंने बिंदी लगाई थी तो बिंदी भी उतर गई। तो अभी आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं राम इतनी गर्मी। तो थोड़ा ठीक सा हो जाता है, वैसे मौसम है ना, पता नहीं आजकल क्यों हो रहा है, इतनी हाई फाई गर्मी हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा ही। तो जाते हैं मार्केट। आज क्या खुआ होगा तुमने, हैं क्या खुआ होगा बता दो। वो सही कह रहे हो, पेट में तो दर्द हो रहा है, पता नहीं गैस बन रही है मेरे पेट में, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, पर मन कर रहा है कुछ खाने का, चटपटा सा खाऊंगी कुछ, अपने आप ठीक हो जाएगा। सही में दवाई पता नहीं ले ना लो, गैस बना, गैस की दिक्कत हो रही, पता नहीं क्या है क्या। और मैंने मटर पनीर खा लिया, वो सेध गया मेरा। पपीता भी खा लिया, कच्चा तो नहीं था, मतलब वो थोड़ा टाइट सा था पपीता, तो वो खाया था, वो सेध गया। और वैसे पता नहीं अब कैसे ठीक होएगा ये। खाएंगे मोमोज, मोमोज आप में फूडिंग सेक्टर में मोमोज चटपटे से। तो यो आ गए हैं भैया हम मार्केट में, जो कपड़ा मार्केट है ना सोनीपत की, तो वहाँ आए थे। तो रेमंड की शॉप है ये, तो हमने लेने थे कपड़े, मतलब ये है कि हाँ कनागत लग रहे हैं, तो कनागतों में जो भी कपड़े जिस नाम के भी देने होते हैं, तो वो कपड़े लिए हैं हमने, तो वो मैं दूँगी कनागतों में जिसका जो देना है, तो वो सारा हमने पैक करवा लिया है, क्योंकि साल में एक बार कनागत आते हैं, तो उस दिन भी अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा भी आपका मन हो तो वो आप दे सकते हो। और एक ही बार मतलब ये है कि भाई हाँ अपने बड़ों को याद करके उनके लिए जो भी मतलब हम पहना सके उनको जो अच्छा लगता था उनके लिए खाना बनाते हैं, और मतलब इसी तरीके से श्राद्ध बनाने चाहिए। तो भाई अब हमारे जाटों में तो ये रिवाज है कि हाँ कनागतों में अच्छी तरह से मतलब खाना वाना बना के और गाय को दे के और पानी वगैरह दे के और जो कपड़े श्रद्धानुसार है वो दे
लेते हैं। फिर वो जो कपड़े हम चढ़ाते हैं ना उनके नाम के मतलब लेके आते हैं, तो वो पंडितों के घर पहुंचा देते हैं, जो हमारे पंडित होते हैं उनको दे देते हैं। तो ये सालों से चली आ रही है यही रिवाज, तो और यही रीति रिवाज, तो हम उसी को अपना रहे हैं, तो उसी के अनुसार चल रहे हैं। जैसा भी जितना जिसका मन हो अच्छा दे दो, मतलब पहनने लायक दे दो, तो हम पहनने लायक ही देते हैं। जो भी देते हैं जैसा भी उनको अच्छा लगता था तो उसी नाम से ही। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग कर रही हूँ और ये आ गई है चुंदड़ियों की दुकान। तो चुंदड़ी मैंने ख़रीदी है क्योंकि चुंदड़ी भी मेरे को चढ़ानी है, और मतलब चढ़ानी क्या देनी है उनके नाम की, जो भी अच्छी लगती थी। और सूट वगैरह हो गया, चुंदड़ी होगी, जो भी मतलब पहनते थे। तो भाई देखो एक साल में एक बार आता है ये दिन, तो उस दिन तो मतलब अपने बड़ों को याद रखना चाहिए। वैसे मन तो नहीं करता कि भाई हाँ अपनी फैमिली में से कोई जाए, बट क्या करें, जब किसी की आ रही हो तो कुछ भी नहीं, मतलब अपने तो खुद हाथ में नहीं होता कि हम मतलब उसको रोक सकें, पर याद बहुत आते हैं। पर बस ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, तो उन्हीं के अनुसार हम मतलब चल रहे हैं आगे। तो मैं यहाँ चुंदड़ी देख रही थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चुंदड़ियाँ थी, और रेड कलर की भी थी, और मतलब सारी हर तरह की मतलब लेटेस्ट जो चुंदड़ियाँ थी वो चल रही हैं। तो मैं भी जैसे खाना वगैरह बनाऊँ ना, घर में रहती हूँ तो मैं भी चुंदड़ी डालती हूँ। चुन्नी मेरे से डाली नहीं जाती है क्योंकि चुन्नी बहुत हैवी हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब सिर पे से ना बार बार उतरती है, तो इस करके। तो यहाँ पे मैंने भी अपने लिए ली थी 1-2 चुंदड़ी, और 1-2 मेरे को देनी है, तो वो चुंदड़ियाँ मैं मतलब दे दूँगी, और जो भी है। तो ये देखो बस स्टॉल आए हुए थे, नए नए स्टॉल, तो मैं तो 1-2 स्टॉल लेके आई हूँ। मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि मैं कौन से स्टॉल लेके आई हूँ और कैसे लेके आई हूँ। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल थे, और इसी शॉप पे हम आते हैं जब भी लेने आते हैं, मतलब जैसे चुंदड़ी वगैरह जो मिलती हैं। और ये वाला स्टॉल तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब यूनिक सा था, जो कि मैंने लिया है ब्लैक कलर में। और ब्लैक और ये सब तो वैसे भी कॉमन है, मतलब अच्छे लगते ही हैं अगर हम ओढ़े तो ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। और जैसे मेरे काम वाली लगी हुई है तो उसके लिए भी मैंने चुंदड़ी ली थी, क्योंकि भाई एक बंदा जब काम करता है तो आस तो करता ही है कि हाँ भाई मेरे लिए भी कुछ लेके आए, तो वही सब। तो मैं यहाँ पे चुंदड़ियाँ देख रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ कि कौन कौन सी हैं। वैसे अच्छी वैरायटी रखते हैं ये भैया। ये जो शॉप है ना इनकी कपड़ा मार्केट में ही है, जो श्याम वाला है ना सूट वाला, तो उसके सामने ही शॉप है इनकी चुंदड़ियों की। तो मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ, इन्हीं की शॉप से लेती हूँ। वैसे और भी है, बहुत सारी शॉप है तो जो कि मतलब रखते हैं चुंदड़ी वगैरह, लेकिन अच्छे रखते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे गोलगप्पे खा रही हूँ, और साइड में जा रही थी रैली। तो मेरी तो वीडियो बनाना छोड़ दिया इन्होंने, ये रैली की वीडियो बनाने लगे। मतलब गणपति विसर्जन हो रहा था यहाँ पे, तो गणपति की यहाँ पे ये विसर्जन मतलब लेके जा रहे होंगे, मतलब गणपति को आजकल मतलब चला हुआ है गणपति का मतलब जो भी है रीति रिवाज है, तो उनका विसर्जन करने जा रहे होंगे ये। तो रैली निकाली हुई थी, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग मतलब वही है त्यौहार अपना मनाते हैं, किसी का कोई त्यौहार होता है, गणपति विसर्जन होता है, कहीं कुछ होता है, तो हम तो नहीं मनाते ये सब, मतलब गणपति लेके आना, वो लेके आना या फिर वो करना। तो मतलब जिसका भी जो रिवाज है वही अपना करता है। तो फाइनली मेरी वीडियो यहाँ पे बन गई है। ये मैंने रील के लिए बनाई थी इंस्टाग्राम पर, और जिसने भी मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया ना तो आप फॉलो कर लो। और आईडी है मेरी @मनीषा मलिक 037, इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरी। और ये था मतलब शकरकंदी। तो इस मौसम में वैसे शकरकंदी तो आती नहीं है, पर ये है कि हाँ ये यहाँ पे हमेशा लगी मिलती है ये शकरकंदी वाला, और बहुत ही टेस्टी शकरकंदी होती है। इनकी यूनिक सी मतलब जो चटनी होती है ना वो यूनिक सी होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से हमने मतलब पैक करवा ली थी, जो कि ये हमने जैसे पापा भी हैं घर पे और बच्चे भी थे तो खा लेते हैं। मीठी होती है, तीखी नहीं डलवाई हमने इसमें चटनी, तो बहुत अच्छी बनी हुई थी।
तो वो हम लेके आए थे। ये मतलब शकरकंदी, वैसे मौसम तो नहीं है इस टाइम खाने का, लेकिन फिर भी हाँ मिल जाती है यहाँ पे। ये यहाँ कपड़ा मार्केट में ही लगती है। तो ये है सोनीपत की कपड़ा मार्केट, शाम वाला है। और ये शॉप है ना अमर की दुकान, नई खुली है। और मतलब कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है इस पर। कॉस्टली तो होता है इनका कपड़ा, लेकिन ये है कि हाँ अच्छी वैरायटी मिल जाती है इस शॉप पे। तो आप भी मतलब ख़रीद सकते हो यहाँ से। वीडियो मतलब जो भी कपड़ा, जिसको हैवी कपड़े लेने होते हैं वो। और ये लगे हुए हैं यहाँ पे चाट भंडार। तो लेडीज़ है ना सूट खरीदने आती है ना, तो सूट खरीदने के साथ साथ यहाँ पे चटपटा भी लेके जाती हैं, मतलब खा के जाती हैं। यही मौका मिलता है कि हाँ भाई कुछ गोलगप्पे वगैरह चटपटा खाया जाए। और यहाँ पे कपड़ों की दुकान भी थी, तो वो भी मतलब सही है। बच्चों के लिए जो भी ड्रेस वगैरह लेनी है तो वो थी कपड़ों की, बच्चों के कपड़ों की भी, और जो सूट वगैरह खरीदने होते तो वो भी। और मैं ये शॉप देख रही थी एक, तो इस पे काफ़ी मतलब ये गोदाम बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी सूट रखे हुए हैं। तो अच्छी बनाते हैं ये भैया जो भी शकरकंदी वगैरह है। अब हम यहाँ से चल दिए हैं। तो अब हमें मतलब गाड़ी हम पार्किंग तो नहीं थी, बस स्टैंड के सामने लगा के आए थे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई हुई थी, अब इसको मोड़ रहे हैं ये। तो अब हम आगे जाएंगे जैसे भी है। मतलब अब मेरे को जो काम करवाना है, जैसे मेरे को थ्रेडिंग बनवानी है, तो अभी हमारा जो मार्केट का काम था वो तो हो गया है। जो भी सामान हमने लेना था वो ले लिया है, थोड़ा बहुत ही लेना था तो इसलिए। तो अब अपना चलते हैं, जो भी आगे काम कराना है। तो हमें जल्दी भी आना था क्योंकि बच्चे स्कूल में गए हुए थे, तो उनको हम घर पे ही छोड़ के गए हुए थे। इस वजह से जो सामान लेना था वो तो हमने ले लिया। और अब मेरे को करवानी है थ्रेडिंग, तो थ्रेडिंग करवा के घर चलेंगे बस। वो कराएंगे हम 14 सेक्टर में, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे। और गोलगप्पे खा लिए और टिक्की खा ली, अब और कुछ नहीं खाना। मीठा खाना है अब थोड़ा सा, आज वो खा के चलेंगे, रसमलाई या फिर गुलाब जामुन, दो चीज़। हाँ वहाँ की खाएंगे रसमलाई। इतनी भीड़ है ना सच में, बहुत ज़्यादा। सोनीपत में तो इतनी ज़्यादा बस पूछो मत, स्किंग जालोड़े भीड़। रोड हमारे। हाँ पुलिस की आवाज़ आती है भीड़। हाँ सही वीडियो बनी साढ़े। हाँ ये है मॉल यहाँ का, KFC है इसमें और सारे पैंटालून्स है, सही है। ये वाला जिम भी है इसमें। आगे है भीड़ बहुत ज़्यादा ही। तो अपना जा रहे हैं, चल रहे हैं। अब चलते हैं 14 सेक्टर में, थ्रेडिंग बनवा के फिर घर चलते हैं। बच्चे भी लाने हैं। ये है डिजिटल आकाश। और तो मेरा दिन भी होना चाहिए शॉपिंग का, है ना। अच्छा सा सूट दिला दो, स्वेटर दिला दो, करवा चौथ पे। यस मेरा दिन आएगा करवा चौथ पे शॉपिंग का। तो देखते हैं क्या दिलाएंगे क्या नहीं। उस दिन होएगी जेब खाली नीरज की। तो देखते हैं क्या मिलता है करवा चौथ पे हमें, है ना। मेरे को सारे दिन थारे हैं और के, हमारा तो कोई भी नहीं है। ओ लॉन्डे, एंड आप तो मेरे को लेके भी नहीं जाते जब जाते हो शॉपिंग करने, बिना बताए ले आवे, सरप्राइज दे मेरे को कि हाँ मैं ये ले आया है।
तो यहाँ मैंने करवा ली है थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग भी हो गई थी मेरी और फोरहेड भी हो गया था। अब अपर लिप्स करा रही थी। अपर लिप्स ऐसे मैंने मतलब जो इनकी वैक्स होती है ना उससे कराए थे, बट थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं तो फिर ये धागे से फिर साफ़ कर रहे थे अपर लिप्स को। तो महीने में मेरी आई जाती है थ्रेडिंग, आईब्रो, ये सब पंगे, मतलब पंगे ही हैं ये भी जो भी कराने होते हैं। लेकिन क्या करें, ये भी ज़रूरी होते हैं, इनके कराए बिना मतलब यही है कि फेस है ना थोड़ा डल सा लगता है, तो इस वजह से फिर मेरे को कराने पड़ते हैं। हर लेडीज़ को कराने पड़ते हैं ये तो अपना यहाँ मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया और नीरज के फ़ोन आए जा रहे थे बार बार कि आजा लेट हो रहे हैं। तो अब हम आ गए मिठाई की शॉप पे, जो कि हमें मिठाई खानी है, मीठा खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ सारी मिठाई मिल जाती है। बीकानेर है ये 14 सेक्टर में, तो गोलगप्पे वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं इनके। और मिठाइयाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आ जाओ खा लो जिसका जो भी मन कर रहा है। तो मिठाई वगैरह तो यह है कि हमारे घर पे कभी ख़त्म ही नहीं होती मिठाई, तो कभी कुछ लेके आ जाते हैं, कभी कुछ, तो खाते हैं मीठा। हमारे घर में सारे खा ले हुए हैं, तो इस करके फिर मिठाई है ना हमेशा रहती ही है। पापा के लिए भी लेके आए थे हम, और हमने जो खाई थी वो मैंने गुलाब जामुन तो हम पैक करवा लाए थे गुलाब जामुन तो, लेकिन रसमलाई खाई थी, और रसमलाई खाते ही मेरी जड़ में हुआ दर्द। तो मेरे को ये बहुत महंगी पड़ गई रसमलाई खानी, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हुई मेरे को। तो मैं बस आगे से मैंने सोच लिया कि हाँ मैं नहीं खाऊंगी, मतलब ठंडा वगैरह जो भी ठंडी होती है इसलिए दर्द हो रहा। सारे थ्रेडिंग भी बनवा ली मैंने। अब चलते हैं घर, लेट हो गए, बच्चे स्कूल से लाने हैं तो इस वजह से फिर अब चलते हैं, लेट हो गए काफ़ी। थ्रेडिंग मैंने बनवा ली है, 1:30 बज गया है, 2 बजे बच्चे की छुट्टी हुआ है, तो इस मारे अब फटाफट चलते हैं घर। खा पी लिया जो भी था, छोटे थे अनानास ले लिया, और छोटे थे ओ काले गुलाब जामुन लिए हैं। खावा है, खाता क्या नहीं खाता है, वो भी अनानास खाता है। पापा तो ये ब्रेड पकौड़े ले लिए, और हमने तो खाया ही था गोलगप्पे और वो टिक्की। तो हो गया आज का खाना। सुबह सुबह ओ छोले लेने थे, असल में पापा ने तो खा ली थी रोटी, अब खाऊंगे। चलो, फेवरेट गाना चल रहा है नीरज का। फेवरेट गाना है, सुनियो तुम भी पूरा। क्या क्या सुना रहे हैं। प्यार है ही नहीं ਜਿਹਦੇ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ, ਉਹ ਸਪਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਤੇ ਜਾਦੇ ਜੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। तो चलो ठीक है, यहाँ पे करते हैं विदाई। तो अब व्लॉग बताना आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना वीडियो पे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं। ओके, बाय बाय।